हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीमेंट मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का फोर्थ सम। तो देखो, फोर्थ सम क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6 पॉइंट्स। तो इसको जिस पॉइंट बन रहा है तो इसको डिवाइड कर रहा है, तो क्या है जो इसको बांट रहा है ये पॉइंट है। तो लेट P -1, 6 divides the line segment joining the points A, इसको मान लेते हैं -3, 10 एंड इसको भी मान लेते हैं 6, 8 -8। ये 6, 8 -8 है। 6, -8 इंटू रेशो M1 रेशो M2। देखो, ये हम के रेशो 1 भी मानते हैं, वैसे ये बहुत सिंपल रहता है, बिल्कुल आसान है। M1 रेशो M2 में ये पॉइंट इसको बांटता है। तो हमने क्या करना है, हमने रेशो निकालनी है कि रेशो की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, बाय यूजिंग सेक्शनल फार्मूला जब हम यूज करेंगे तो देखो बिल्कुल आसान है। बस सेक्शनल फार्मूला, तो क्या करें, हम एक पॉइंट को जिसको मर्जी ले लें उसी से ही हमारी M1 रेशो आ जाएगी। तो देखो, हम फर्स्ट को लेते हैं। लेट x इक्वल टू क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 जमा M2। तो देखो जी, इसको हम बोलते हैं x1, ये हो गया x1, ये y1, x2 y2, और ये हमारा x, y है। तो देखो, अब इसकी वैल्यू भर देंगे हम। M1 की वैल्यू क्या है वो तो निकालनी है, खैर रेशो निकालनी है। M1 तो x2 आएगा। x2 क्या है हमारे पास, 6 है, इंटू 6 प्लस M2 तो वैसे एज इट इज लिखेंगे। और अब x1 की वैल्यू क्या है, -3, मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, और M1 प्लस M2। तो देखो, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। ये रह गया 6M1 -3M2 बाय M1 प्लस M2। इसका 1 बाय करके इसको अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इधर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसी में से वैल्यू M1 M2 की आ जाएगी। हम x भी ले सकते थे और y भी ले सकते हैं, किसी एक को भी लेकर हम उसका जो रेशो है उसकी निकाल सकते हैं सेक्शनल फार्मूले की वरतों करके। तो देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इधर रख लेंगे ना। 6M1 जो प्लस है, जो बड़ी रकम प्लस है, उसको इधर रख लेंगे। जैसे मर्जी हम रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मल्टीप्लाई होगा 6M1 -3M2 से, और जो -1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा M1 प्लस M2 से। तो देखो, इसको क्या आसान है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6M1 -3M2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -M1 -M2। अब हम क्या करेंगे, M1 को लेफ्ट साइड में और M2 को राइट साइड में कर लेंगे। 6M1 प्लस M1, ये हमारा -M2 है, और प्लस 3M2 हो जाएगा। ये बन जाएगा 7M1 इज इक्वल टू 3 में से 1 निकालेंगे 2M2 हो जाएगा। तो अब हमने M रेशो 1 निकालना है, तो बड़ा आसान है। M1 है, M2 को इधर नीचे ले जाएंगे, और 2 है, 7 उधर चला जाएगा। तो हमारी आ जाएगी M1 रेशो M2 2 रेशो 7, हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। चाहे तो आप y की वैल्यू लेकर और y के कोऑर्डिनेट लेकर भी ये रेशो निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये,
सिंपल मेथड से हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता है और x y की पता है, तो रेशियो निकालनी है वो तो आसानी से आ जाएगी। किसी को भी एक वैल्यू लेकर उसे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रेशियो आ जाएगी। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी जो स्टेटमेंट क्या है, तो बिल्कुल आसान तरीके से हम देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है बिल्कुल आसान नजर आ रही है, तो वो है फाइंड द रेशियो। हमने वो रेशियो फाइंड आउट करनी है। कौन सी रेशियो? इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट कर रहे हैं इनको, पॉइंट को ज्वाइनिंग करती है जो, वो किस अनुपात में इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस द्वारा जो उसको डिवाइड कर रही है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के हमने कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो दोबारा इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो वो रेशियो निकालनी है जिस रेशियो में ये लाइन सेगमेंट जो ए बी को ज्वाइन करती है इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस से, जो एक्स एक्सिस है इस लाइन को किस अनुपात में बांटता है जो कि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। देखो उस पॉइंट के हमने फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी हमने निकालने हैं। तो देखो बिल्कुल आसान है। लेट देख लेंगे हम, सिंस द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस है सो वाई इक्वल टू 0 होगी। तो जब जैसे हम देख रहे हैं जो पॉइंट एक्स एक्सिस है तो उसकी जो वाई है 0 होगी, तो किस रेशियो में बांटेगा? ये ए तो हमें दिया हुआ है, ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 1-5 है और बी की वैल्यू हमें गिवन है -4,5। तो ये एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, उसकी क्या वैल्यू है तो देख लेते हैं। सिंस द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस सो वाई इक्वल टू 0, तो हम मान लेंगे लेट पी, जो वाई 0 तो एक्स ही है, वाई की वैल्यू 0 है। लेट पी एक्स कोमा 0 डिवाइड्स the line segment joining points A 1,-5 and B -4,5 into M1 रेशो M2, M1 M2 में बांट रहा है। जो ये जो पॉइंट है ना, जो P है इसकी एक्स तो एक्स है, वाई क्योंकि जो एक्स एक्सिस पर है एक्स की तो वैल्यू कोई ना कोई तो होगी और जो वाई है वो 0 होगा। तो इसकी हम पहले तो हमने उसके पॉइंट पूरे निकालने हैं। वाई तो पता चल गया हमें, वाई तो 0 है, लेकिन एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, तो इसकी रेशियो भी निकालनी है। तो देखिए हम उस वैल्यू को लेंगे जो M1 M2 को, इसको ले लेंगे वाई। देखो बाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शनल फॉर्मूला, तो सेक्शनल फार्मूला जो है वो क्या बोल रहा है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बाय यूजिंग सेक्शनल फार्मूला। तो सेक्शनल फार्मूला जो है वो इसको हमें पता ही है क्योंकि हम वाई लेंगे, क्योंकि हमने पहले रेशो निकालनी है। तो जब वाई की वैल्यू लेंगे ना तो फिर वो हमारी वो जो M1 M2 है वो आ जाएगी। जब M1 M2 आ गई तो फिर हम एक्स भी निकाल लेंगे। बिल्कुल वही तरीका हम यूज करेंगे जैसे बता रहे हैं, बड़े ध्यान से देखो। तो सिंस द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है, उसकी वाई क्या होगी? 0 होगी। जब वाई 0 होगी तो मान लेते हैं लेट वो पॉइंट पी है जिसकी एक्स तो एक्स है लेकिन वाई की वैल्यू 0 है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन रेशो M1 M2। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? वाई को लेंगे, वाई इज इक्वल टू, क्योंकि वाई 0 उसकी वैल्यू लेंगे ना, एक्स का तो पता ही नहीं है। तो देखो ये क्या है, हम इसे देख लेंगे M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाई M1 M2। तो इसकी वैल्यू भर लेंगे। वाई तो 0 है, M1 तो हमने निकालना है, तो Y2 माइनस Y2 हमारे पास 5 है, देखो इंटू 5 हो गया। अब M2 तो Y1 जो है वो -5 है, तो -5, तो इधर M1 M2 है,
तो बाय 1 कर देंगे। पहले थोड़ा सिंपल करते हैं इसको, 0/1, ये पाई m1 है माइनस पाई m2 है, बट m1 प्लस m2, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रह जाएगा m2, चाहे हम इससे 1 से मल्टीप्लाई कर भी दें, कोई दिक्कत नहीं। ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये 0 बन जाएगा। 5m1 5m2 इक्वल टू 0, तो 5m1 इधर है इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो 5m2 प्लस हो जाएगा। तो अब m1/m2 5/5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 1। तो क्या हमारे पास जो रेशो आ गई बिल्कुल आसान है, m1 रेशो m2 1:1 आ चुकी। ये हमारा इसका आंसर तो अब आ गया है। रेशो क्या आ गई 1:1। तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो फिर अगेन यूजिंग सेक्शन फार्मूला, अगेन यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो इसे x लिख लेंगे। x इक्वल टू क्या है, क्योंकि अब हमें m1 और m2 की वैल्यू आ गई है, x1 x2 की तो है वैल्यू हमारे पास, x1 y1 x2 y2 ये वैल्यू है, और x की वैल्यू अब हमने निकालनी है, y को तो पता ही है। तो देखो जी सेक्शन फार्मूला क्या करेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो देखो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। x की वैल्यू तो हमने निकालनी है, इधर m1 की वैल्यू क्या है 1 है, और x2 हमारे पास क्या है, जो x2 की वैल्यू -4 है, तो -4 प्लस m2 1 है, और x1 की वैल्यू क्या है वो भी 1 है, तो बाय 1 + 1। देखो -4 + 1/2, 4 में से 1 निकाला 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई x की 3/2 आ गई। तो अब जी हमारे पॉइंट क्या बन गए, देखो हमारे पॉइंट जो बन गए p की वैल्यू, देयरफॉर p जो हमारा पॉइंट है जिसकी हमने कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन निकालने थे, वो x की वैल्यू -3/2, 0, ये आंसर आ गया है। तो ये रेशो भी आ गई 1/1, और वो पॉइंट के डिवीजन वाले जो पॉइंट से कोऑर्डिनेट है उसके भी पॉइंट्स के -3/2, -3/2, 0 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो बिल्कुल हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ 1, 2, 4, y x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। अगर हम इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी डी के, जो उसके हैं तो इसको लिख लेंगे, इसी ऑर्डर के साथ लिखना है, ए बी सी डी। ए के जो इसके कोऑर्डिनेट है वो लिख लेंगे, इसको बी के लिख लेंगे, सी के, डी के। तो इसको हम मान लेंगे लेट ए 1, 2, बी 4, y सी x, 6 एंड डी, जो डी है हमारा वो 3, 5 बी द वर्सेस ऑफ ए, बी द वर्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये इनके जो डायगोनल हैं इसको मिला देते हैं, ये दो डायगोनल बन गए। तो क्योंकि डायगोनल और पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बच्चों, तो डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं, देयरफॉर वो इक्वल होंगे। सिंस द डायगोनल ऑफ a parallelogram bisect each other। तो क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, देयरफॉर जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो उसके जो मिड पॉइंट इक्वल होंगे, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। देखो
So midpoint of diagonal AC equal to midpoint of डायगोनल BD। तो उनके जो डायगोनल है वो मिड पॉइंट उनके इक्वल होंगे। तो इसके मिड पॉइंट क्या है, ये M है, तो इसकी M 1 + 2 x है, ये x + 1 / 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, y के जो मिड पॉइंट है वो क्या है, क्योंकि हमने x एंड y दोनों ही निकालने हैं तो फिर दोनों को बार बार ट्राई करेंगे। अब हम x1 1 + x / 2 x को x से इक्वल होगा, तो ये देखो इसके मिड पॉइंट जो है इक्वल होते हैं, तो इसको लिख लेते हैं, पहले y को भी लिख लेते हैं इधर, फिर हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर भी कर सकते हैं x से x और y से y। तो दूसरा क्या है हमारा, x का, इधर x का क्या है, तो ऐसे लिख लेते हैं, चलो 3/4 + 4/2 इसकी वैल्यू होगी। तो ये हमारा x की मिड पॉइंट जरा है ऐसे हो जाएगा, x + 1 x1 हो, तो इसका x से x ही हो जाएगा। दोनों के जो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD वो इक्वल होते हैं, तो x को x से कंपेयर कर लेंगे ना, इसे सीधा भी लिख सकते थे लेकिन हमने ऐसे लिख दिया। देखो इंप्लाइज करेंगे x1 1/2, ये 7/2 हो जाएंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इंप्लाइज करके 2x + 1 इज इक्वल टू 2 × 17, ये इंप्लाइज 2x + 2 इज इक्वल टू 14 है। तो आगे इंप्लाइज करेंगे तो जो 2x होगा वो 12 - 2 14 - 2 तो 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 12/2 6 आ जाएगी। तो बिल्कुल आसान, x की वैल्यू हमारे पास ये 6 आ गई है, तो बिल्कुल इजी है, x की वैल्यू हमारे पास ये 6 आ गई है। तो ऐसे हमने पहले x को इक्वल कर लिया, क्योंकि मिड पॉइंट तो डायगोनल के इक्वल होते हैं, तो x के साथ x इक्वल होता है, y का जो y इक्वल होगा। तो अब एंड y + 5/2 इज इक्वल टू 6 + 2/2। तो इसको हम कर लेंगे क्या है, ये देखो 8/2 ये 4 से कट जाएगा। अब हम इंप्लाइज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जो y + 5 है एक तरफ आ जाएगा, 2 × जो 4 होगा वो 8 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 8 में से 5 निकालेंगे तो 3। तो बच्चों देखो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 6 आई है और y की वैल्यू 8 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle, where AB is the diameter of a circle। तो AB जो है diameter of a circle है, whose center is 2, -3 and B 1, 4। तो एक पॉइंट के जो निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, लेट AB is the diameter of a circle having the center, जो कर लेते हैं, पहले सर्कल ड्रा करते हैं इसको। देखो जी सर्कल ड्रा हमने कर लिया है, इसका सेंटर यहीं पर है, इसको डायगोनल को आगे मिला देते हैं। फिर जब डायगोनल मिला लेंगे तो इसके जो पॉइंट होंगे, ये तो O हो गया हमारा, C मान लेते हैं सेंटर है, इसके पॉइंट तो दिए 2 - 3 और A B के पॉइंट दिए हमें, B की वैल्यू हमें दिए 1, 4 और A की वैल्यू हमें नहीं पता वो क्या है, x, y मान लेते हैं, या x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1। तो इसकी वैल्यू जो x2 y2 होती है, तो देखो हमने इसके A के पॉइंट निकाल लिए। देखो दोबारा इसको रीड मारते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A के कोऑर्डिनेट पता करने, फिर ए बी द डायामीटर, जो ए बी जो है डायामीटर है सर्कल की, तो डायामीटर वही होती है जो सेंटर से क्रॉस करती है, तो उसका जो डायामीटर है वो सेंटर से क्रॉस करता है। ऑफ ए सर्कल सेंटर के पॉइंट गिवन है हमें, सी जरा है
उसका सेंटर है वो मान लेंगे हम बाद में। तो देखेंगे जो सी इसके पॉइंट है सेंटर के 2, -3 है, और जो बी के पॉइंट है 1, 4 है, और वो से ए के पॉइंट हमने पता करने हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट ए के पता करने हैं। तो बिल्कुल इजी आसान क्वेश्चन है। तो देखेंगे हमारे पास क्या है, अब ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहां लिख लेंगे लेट पॉइंट ऑफ सेंटर सी 2, 3 एंड बी 1, 4 एंड सी जो ए जो है उसका x1 और y1 मान लेते हैं, क्योंकि ए को हम इस एंड को हम x1 y1 मानते हैं, दूसरे को x2 y2, और ये सेंटर के पॉइंट होते हैं xy। इसका मतलब ये हुआ कि x1 y1 हमने दोनों निकालने हैं। तो आगे हमारे पास x2 क्या है, x2 हमारे पास 1 है, y2 हमारे पास 4 है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू -3 है। तो सभी हमें ये पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखो जी इसका तरीका क्या है, इसका बिल्कुल इजी मेथड है ये भी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स हम निकाल लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमने मान लिए हैं। तो सी इज द मिड पॉइंट, सिंस सी इज द मिड पॉइंट, क्योंकि जो भी अगर सेंटर में डायमीटर होता है तो सी मिड पॉइंट ही होगा। सी इज द मिड पॉइंट, ये क्लियर है हमें, क्योंकि सी सेंटर में है ना इसके ए और बी के सेगमेंट के, तो ये फिर सेंटर है तो फिर ये मिड पॉइंट होगा। सी इज द मिड पॉइंट। जब कोई मिड पॉइंट हो तो फिर क्या होता है, जो दोनों के जो पॉइंट होते हैं वो एक्स के बराबर होते हैं और वाई के बराबर होते हैं। तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ द सी क्या बनेंगे, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ सी तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे निकाल लेंगे कि एक्स क्या होता है मिड पॉइंट का। एक्स होता है, ये होता है x1 x2 बाय 2, ये वैल्यू होती है x की। तो बिल्कुल आसान तरीका हम ढूंढते हैं, बिल्कुल आसान है, इस तरह से आसानी से समझ आ जाएगा। देखो जो मिड पॉइंट के जो मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, x क्या होगा, ये होगा इन दोनों का जो x1 और x2 का जोड़ करके हम एडिशन करेंगे बाय 2 कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास ये देखो इंप्लाइज करके लिखते हैं, x हमारे पास 2 है और जो x1 है वो तो x1 ही है, अननोन है, तो x2 1 है बाय, तो ये 2 है, जिसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे इंप्लाइज करके लिखेंगे x1 + 1 इधर रह जाएगा और 2 × 2 ऐसे इंप्लाई करते चले जाएंगे। तो x1 + 1 = 4। तो इंप्लाइज x1 की वैल्यू क्या होगी, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं, y निकालना है तो y के पॉइंट ले लेंगे। y = क्या है, y1 + y2 बाय 2। तो देखो ये इंप्लाइज करेंगे, y की वैल्यू भर देंगे हम, -3 है, तो ये y1 तो हमें निकालना है और y2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो बाय 2 इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे देखेंगे, इससे इंप्लाई लिखेंगे y1 + 4 एक तरफ आ जाएगा, -3 × 2 एक तरफ हो जाएगा। तो आगे इंप्लाइज करके लिखेंगे y1 + 4 = -6। तो अब इंप्लाइज y1 = -6 + 4 तो -2 आ जाएगा। तो बिल्कुल ये -2 आ गया है। अब तो क्या इसकी वैल्यू आ गई -2, नहीं -4, ये माइनस होगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो -10 आ जाएगा। देखो बच्चों ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट से आ गए हैं। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ द
पॉइंट ए वो कितने बन गए हैं, एक्स की वैल्यू हमने 3 निकाली x1 की और y1 की वैल्यू हमने बस 10 है। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो बच्चों इसको दोबारा थोड़ा सा रीड और करते 1-2 सेकंड में। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 एंड बी पॉइंट जो 1,4 है। तो हमने ए के पॉइंट निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल है, इसके दो जो डायामीटर ए बी है इसके पॉइंट हमने निकालने हैं x1 y1, और इसके जो होते हैं x2 y2 वो हमें गिवन है। तो ये सी जो मिड पॉइंट है इसके पॉइंट भी गिवन है। तो देखो ये इसको मान लेते हैं लेट सी, ये कर लेते हैं, और बी इसको लिखते हैं, और ए के हम पॉइंट मान लें। तो ये x1 y1 हमने निकालना है, x2 y2 की वैल्यू गिवन है, xy की वैल्यू गिवन है। तो सिंस सी इज द मिड पॉइंट, जो सी है हमारा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की जो वैल्यू क्या निकालनी होती है, कैसे x को निकालना होता है, ये मान लें x है तो x क्या निकालना होता है, x1 प्लस x2 बाय 2। तो x की वैल्यू तो हमें 2 दी है, 2 है तो 2 भर देंगे, इसको करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास ये होती है, और y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -3 है, इसको भर देंगे तो क्रॉस करके ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए 3, -10 है। तो बच्चों आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।